नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसका अर्थ है चालू भविष्य काल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जिस तरह से टू बी के वर्तमान काल के रूप एम इज आर और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में टू बी के भूतकाल के रूप वॉज या वर को याद रखना होता है। इसी तरह आज जो सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल, उसमें टू बी के भविष्य काल के रूप शैल बी या विल बी को याद रखना है और साथ में क्रियापद का आईएनजी वाला रूप। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नियम देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल की वाक्य रचना अंग्रेजी में दर्शाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस बी प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। भविष्य में कोई क्रिया हमारी नजरों के सामने चल रही होगी, ऐसा दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल का उपयोग होता है। जब हिंदी भाषा में आ रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, नाच रहा होगा आदि क्रियापद आते हैं तो उसे अंग्रेजी में दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल का उपयोग होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल के नियम में आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य के लिए शैल या विल के बाद नॉट आएगा और साथ में बी और क्रियापद का एनजी वाला रूप। तो वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद शैल या विल, फिर नॉट, उसके बाद बी और क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल के वाक्य को प्रश्न वाक्य में दर्शाने के लिए वाक्य के शुरू में आएगा शैल या विल और उसके साथ में बी और आईएनजी वाला क्रियापद। तो प्रश्न वाक्य की वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बी, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये बात हुई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल के सभी नियमों की। तो दोस्तों अब क्या करना है, इन सभी नियमों को याद करना है और फिट कर देना है। ओके, तो अब हम देखते हैं सभी कर्ता के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। टू प्ले यानी खेलना और विल बी प्लेइंग मतलब खेल रहा होगा और आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो सभी कर्ताओं के साथ इस वाक्य को किस तरह से लेंगे देखते हैं। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट और दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब शैल या विल के बाद
नॉट लगाने से नकारात्मक वाक्य बनेंगे। तो नकारात्मक वाक्य देखते हैं। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट और दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इन सभी वाक्य को प्रश्न वाक्य में बनाते हैं। तो वाक्य बनेगा विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, विल सी बी प्लेइंग क्रिकेट और विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये सब बात हुई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नियम और सभी कर्ता के साथ उसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों, आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ में आ ही गया होगा, फिर भी और कुछ एग्जाम्पल्स देखकर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को एकदम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। रानी विल बी बाइंग अ न्यू ड्रेस। रानी एक नया ड्रेस खरीद रही होगी। ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। वह पतंग उड़ा रहा होगा। माई मदर विल बी कुकिंग। मेरी माँ खाना पका रही होगी। हेमंत विल बी ड्राइविंग अ कार। हेमंत गाड़ी चला रहा होगा। द टीचर विल बी टीचिंग अ पोएम। शिक्षक एक कविता पढ़ा रहे होंगे। राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा एक गीत गा रही होगी। अमित विल नॉट बी बाइंग फ्रूट्स। अमित फल नहीं खरीद रहा होगा। विल यू बी राइटिंग होमवर्क। क्या आप होमवर्क लिख रहे होंगे। विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल। क्या प्यून बेल या घंट बजा रहा होगा। विल दे बी प्लानिंग द टूर। क्या वे टूर यानी प्रवास का आयोजन कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब बात हुई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सभी नियम की और एग्जाम्पल्स की। मैं उम्मीद रखता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्यकाल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा। तो इसी प्रकार नए टेंसेस और नियम एग्जाम्पल्स के साथ बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।